एक बनेगा प्रोविजन, क्या बनेगा? प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये किस में जाएगा? प्रोविजन में। हेलो, प्रोविजन प्रीपेड एक्सपेंस मतलब खर्चा अगले वर्ष का है। अच्छा, लाल लेबर खर्च हम जैसे दे रहे एडवांस, दे रहे एडवांस। एक बनेगा आउटस्टैंडिंग, क्या बनेगा? आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। ये क्या आएगा? इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं बात समझ है ना? हाँ। इसके बाद में अपना बनेगा, एक बनेगा मान के चलो सैलरी एक्सपेंसेस। हाँ, ये व्यापार का खर्चा है। खर्चा किस में जाएगा? इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा। एक बनेगा रेंट एक्सपेंसेस, क्या बनेगा? रेंट एक्सपेंसेस। रेंट ये किस में जाएगा? इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? यानी इसके अंदर क्या क्या बनेगा? एक खर्चा किसे बनेगा? रेंट का, एक बनेगा सैलरी का, एक बनेगा अब देख आप कहेंगे समझ लिया वाउचर कहेंगे वाउचर। मानिए एक एंट्री है, एक एंट्री क्या कह रही है? अपना रेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? रेंट क्या दे रहे हैं? रेंट बता रहा हूँ, रेंट दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं। रेंट का मतलब किराया, किराया दे रहे हैं। किराया कहाँ से कौन से महीने तक का दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं 21 मार्च टू 20 अप्रैल तक का। हेलो, 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का क्या दे रहे हैं? किराया दे रहे हैं। किराया दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 9,000 रुपये। तो एक महीने का हो गया, एक महीने 9,000 रुपये। तो 10 दिन का हो जाएगा अपना 3,000 रुपये। 10 दिन के 10 दिन के कितने? 3,000 है ना। और 6,000 हो जाएंगे 20 दिन के। कितने हो जाएंगे? 20 दिन के। ये समझे? और 9,000 हो जाएंगे 30 दिन के। कितने हो जाएंगे? 30 दिन के। कितना हो जाएंगे? 9,000 रुपये। समझ गए? तो आप रेंट दिया भाई, रेंट दिया 3,000 रुपये दिया 10 दिन का आया। ठीक है भाई प्रीपेड दिया, एडवांस कितना दिया? एडवांस दिया 6,000 रुपये। एक महीने क्या दिया? कैश दिया अपने 9,000 रुपये। कितना दिया? 9,000 रुपये। आप बैठी फिर से बता रहा हूँ, मैंने सैलरी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? तीन मान के चलो, मैं ये सैलरी दे रहा हूँ, समझ। 21 मार्च से सैलरी कहाँ तक? 21 मार्च 20 जून, यानी 90 दिन। कितना दिन? 90 दिन होते नहीं होते? हेलो, मार्च में एंट्री लगोगी। ठीक है हाँ, 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये 90 दिन का। तो हाँ, तो 21 मार्च 31 मार्च तक का हो जाएगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये 10 घंटे को 3 है। 10 दिन। 10 दिन में 1,000 रुपये। हाँ, बाकी बना 8,000 रुपये, वो बना 80 दिन का। अच्छा, मार्च करते हैं। कितने हो गए? 80 दिन के। और कितने दिन के? हेलो, समझ ले, कितने दिन के? 8,000 रुपये। 9,000 रुपये दे रहे हैं। वो कितने दिन के? 90 दिन। बैठी? ये मतलब बैठी नहीं बैठी? तो आप क्या सैलरी दे रहे हैं? 1,000 रुपये। रेंट दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं 8,000 रुपये। और कैश दे रहे हैं 9,000 रुपये। ठीक है। अब माना अगली एंट्री बता रहा हूँ, सैलरी पेंडिंग। हेलो, सैलरी पेंडिंग लास्ट मार्च सैलरी पेंडिंग क्या है? खर्चों में दिया तो भाई सैलरी
खर्चा दिया रहता है। और आउट स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? बकाया। बकाया। क्या हो गया? बकाया। बकाया को क्या बोलते हैं? आउट आउट स्टैंडिंग स्टैंडिंग। को बोलते हैं बकाया। तो यहाँ पे क्या हो गया? और ये एंट्री किस में होगी? आपकी F7 में। किस में होगी? F7 में। F7 में। हेलो, हाँ क्यों? क्योंकि ना दी ना ली ना ली। दिया तो पेमेंट में, लिया तो रिसिप्ट में, हाँ और पेंडिंग है तो माल खरीदा सेवन में। परचेज में, माल बेचा सेल्स में। तो किसी में होने वाली है ही नहीं। आप पर लास्ट क्या बचा? 7 हेलो, समझ बेरा। F7 का मतलब क्या हो गया? खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, बेचा हुआ माल मिलता है, बकाया। ऊपर माल ऊपर बंदे डन न करो। अब आप पर क्या करेंगे? F7 दबाया। मतलब मतलब क्या करेंगे? F7 भाई सैलरी हाँ कितना? 9,000 रुपये। हाँ और टू क्या करेंगे? तो कैस आउट स्टैंडिंग। ये किस में हुई? F7 में। F7 लली लली ऑफिस पे डबल जंप कर देंगे। आगे नहीं आगे आपको? आए रूम आ से। गया हेलो, आगे। एकदम आए। अब अपन क्या करेंगे? आप इसके बाद में आज का पढ़ा रहा हूँ आपको करंट एसेट्स। क्या क्या? कटाई